भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण में मकानों की गणना के दौरान प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के द्वारा नजरी नक्शा तैयार करना अनिवार्य है और नजरी नक्शा पर ही आपके द्वारा प्रगणक हो या सुपरवाइजर हो अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से बिना कोई भवन एवं जनगणना मकान छूटे आप आसानी से मकान सूचीकरण में मकानों की गणना का कार्य कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि नजरी नक्शा का लेआउट कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार से तैयार करेंगे, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि भारत की जनगणना 2027 का नजरी नक्शा लेआउट कैसे तैयार करें। चलिए आपको प्रगणक द्वारा आवंटित प्रत्येक एचएलबी यानी कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के लिए लेआउट मैप तैयार किया जाएगा। लेआउट मैप में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी। जो नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा प्रगणक के द्वारा, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है एचएलबी का लोकेशन का विवरण, आपके लोकेशन का विवरण होना चाहिए। दूसरा है कि एचएलबी क्षेत्र में उपलब्ध सभी भवनों और प्रत्येक भवनों में बिल्डिंग नंबर और जनगणना भवनों की संख्या, यह दूसरा बिंदु है। तीसरा है कि यदि आपके एचएलबी क्षेत्र में स्कूल है, कॉलेज है, पुलिस स्टेशन है, हेल्थ सेंटर है, पंचायत घर है, पोस्ट ऑफिस है, सार्वजनिक उपयोगिता है, पूजा स्थल आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थल आदि है, तो आपको अपने नजरी नक्शा में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में लेआउट मैप में आपको इन सभी को लैंडमार्क रूप में दिखाना होगा। आइए इसके बाद प्रगणक के लिए 10 महत्वपूर्ण नियम क्या क्या है। लेआउट मैप तैयार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको दिए गए एचएलबी के अंदर का संपूर्ण एरिया पूर्णतः कवर हो जाए। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है नजरी नक्शा तैयार करने का। दूसरा, लेआउट मैप में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाए जाने चाहिए। जो लेआउट मैप में जब नजरी नक्शा तैयार कीजिएगा और जनगणना ब्लॉक भवन का संख्या नंबर दीजिएगा, तो जितने भी प्रकार के बिल्डिंग होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, सभी को आपको दिखाने होंगे। जैसे यदि आवासीय है तो आवासीय दिखाइए, गैर आवासीय तो गैर आवासीय दिखाइए, आवास अनुपयोग तो दिखाइए, खाली घर है तो खाली घर का दिखाइए, खाली जगह है जैसे खेत आदि भी है तो सभी को शामिल किया जा सकता है। अगर सिस्टमेटिक हाउस नंबरिंग उपलब्ध है तो उसे लेआउट मैप पर दिखाएं। और लिख रहा है कि अगर सिस्टमेटिक हाउस नंबरिंग उपलब्ध है तो उसे आपको लेआउट मैप पर दिखाना है। अगर कोई सही हाउस नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो बिल्डिंग को लगातार नंबर दे और उन्हें लेआउट मैप में लिखे। हाउस नंबरिंग सिस्टम जैसे नगरीय क्षेत्रों में नगर के द्वारा जितने भी भवन होते हैं नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी को नंबरिंग दिया गया रहता है, तो वहां पर ऐसा हो सकता है। अगर हाउस नंबरिंग सिस्टम नहीं दिया गया है तो आप अपने अनुसार जो जहां से शुरू हो रहा है उसके अनुसार नंबर जरूर दीजिए। लेआउट मैप हर एचएलबी के लिए 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। जो नजरी नक्शा बनेगा वह 2 प्रति में होना चाहिए। छठा क्या है कि अलग अलग एचएलबी को बांटने वाली सीमा को साफ तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए। जैसे मान कर चलिए कि पर आपके बगल में ऐसा अगर मान कर चलिए अगर आपका एचएलबी है तो उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। या मान के चलिए पश्चिम में अगर पूरब है तो जो भी अगल बगल में गणना ब्लॉक है उसे आपको लिखना होगा। अगला है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी गांव वार्ड में हाउस लिस्टिंग से कोई भी हिस्सा घर छूटे नहीं। इसका उद्देश्य यही है लेआउट नजरी नक्शा तैयार करने का कि आप ये प्रमाणित करेंगे कि हाँ कोई भी घर नहीं छूट रहा है। इसी तरह किसी भी हिस्से या घरों को एक ही समय में एक से ज्यादा एचएलबी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आपको यह भी ध्यान देना है कि एक ही घर या घर का कोई एक हिस्सा 2 बार, एक से ज्यादा बार एचएलबी में शामिल न हो पाए। आवंटित किए गए एचएलबी क्षेत्र में किसी भी विसंगति की सूचना सुपरवाइजर के जरिए अपने चार्ज ऑफिसर को दे।
किसी प्रकार की विसंगति हो रही है तो अपने सुपरवाइजर को सूचना दे और सुपरवाइजर चार्ज अधिकारी को सूचना दे। अंतिम एचएलबी लेआउट 2 कॉपी में अपने सुपरवाइजर को वेरिफिकेशन और चार्ज ऑफिसर को सबमिट करने के लिए दे। अंतिम एचएलबी लेआउट मैप्स 2 कॉपी, नजरी नक्शा 2 प्रति में सुपरवाइजर के पास जमा करना है। अब देखिए उसके बाद आपको जानकारी दे रहे हैं कि नजरी नक्शा के निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। जैसे देखिए यह बाउंड्री सीमा का बताया गया है कि क्या कैसे आपको देना है ये वाला। और उसके बाद है कि अब देखिए जैसे अगर पक्का मकान है या कच्चा मकान है, पक्का आवासीय है तो यह देना है, कच्चा आवासीय है तो यह देना है, गैर आवासीय है तो इस तरह से देना है, अगर पक्का है लेकिन गैर आवासीय है तो इस तरह से देना है, कच्चा है गैर आवासीय है तो इस तरह से देना है। गांवों में जैसे मिलेंगे लोग बकरियों माल मवेशियों को रखने के लिए कच्चा मकान बनाए रहते हैं, गैर आवासीय उपयोग में आता है। जैसे होता है कि ईंट से दीवार जोड़ दिए है और ऊपर में ऐसे करकट रख दिए है तो वह गैर आवासीय है, तो कच्चा है तो इस तरह से दर्शाना है। पक्का रोड है तो यह दिखाना है, कच्चा रोड है तो यह दिखाना है, पाथवे है तो यह दिखाना है, रेलवे लाइन है तो यह दिखाना है, आपको यह चिन्ह दिखाना है, प्रतीक चिन्ह दिखाना है। और उसके बाद देखिए अगर नदी है तो यह वाला ऐसे दिखाना है, नदी का चिन्ह प्रतीक, नहर है तो यह नहर का प्रतीक चिन्ह है, तालाब है तो इसका ऐसे दिखाया गया है, अगर कुआं है, नल है, चापाकल है तो यह प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है, अगर मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, आपके क्षेत्र में अगर गुरुद्वारा है तो यह इस तरह से दिखाना है, यह प्रतीक चिन्ह है। स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, सीटीसी अगर है तो इस तरह से आपको यह बना करके, और उसमें अगर स्कूल है तो यस लिख दीजिए और डिस्पेंसरी है तो डी लिख दीजिए, इस तरह से प्रतीक चिन्ह का दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर भवन नंबर एवं जनगणना मकान नंबर का लेआउट मैप में प्रदर्शन, यह इस तरह से दिखाना है। बिल्डिंग टाइप पक्का, यूज रेसिडेंशियल, नंबर ऑफ सेंसस हाउस 2 है तो 9 में 2 हो गया, पक्का नॉन रेसिडेंशियल 1 तो 10 हो गया, कच्चा रेसिडेंशियल 1 तो 15 का, अगर इस भवन में 3 है तो 3 लिखा गया है, कच्चा है गैर आवासीय है 1 है तो इस तरह से चिन्ह का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद है कि एचएलबी लेआउट मैप तैयार करने से के पहले की जरूरी शर्तें क्या क्या है। अपॉइंटमेंट लेटर में बताए गए सभी लोकेशन डिटेल्स को एचएलबी मैप प्रिंटेड कॉपी और सीएमएम से मिले असाइनमेंट मैसेज के साथ वेरीफाई करें। आप एचएलबी ऐप में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके असाइन किया गया एचएलबी मैप पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे एचएलबी लेआउट मैप बनाने के संदर्भ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो लिंक मिलेगा, उस लिंक के मदद से आप एचएलबी मैप पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद एचएलबी लेआउट मैप बनाने के संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कि सुपरवाइजर के साथ आवंटित किए गए एचएलबी एरिया में जाएं और एचएलबी की सही बाउंड्री समझने के लिए संपूर्ण एचएलबी एरिया में भ्रमण करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप भ्रमण नहीं कीजिएगा अपने एचएलबी क्षेत्र में, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक मकान सूचीकरण मकानों की गणना वाले क्षेत्र में, तब तक आप यह समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा जगह किस प्रकार का मकान कहाँ पर स्थित है। और उसके बाद है एचएलबी लेआउट मैप तैयार करने के पहले की जरूरी शर्तें। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लेआउट मैप बनाने के लिए सिर्फ दी गई खाली लेआउट मैप शीट का ही इस्तेमाल करना है। एचएलबी एरिया में उपलब्ध बिल्डिंग नंबरिंग के क्रम को समझना है। अगर सिस्टमेटिक नंबर मौजूद नहीं है तो एचएलओ मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार बिल्डिंग नंबर आवंटित करना है। आगे एचएलबी लेआउट मैप तैयार करने की प्रक्रिया। एचएलबी मैप को समझे। एचएलबी एरिया का पूरा लेआउट समझने के लिए एचएलओ ऐप से डाउनलोड किए गए एचएलबी मैप को ध्यान से देखें और ध्यान दें कि मैप में उत्तर दिशा, ध्यान ये सबसे मैप जो भी अब जब नजरी नक्शा बनाइएगा तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है।
एचएलबी एरिया को जाने, लेआउट, आने जाने के रास्तों, भवनों और जरूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के पूरे एचएलबी एरिया में घूमे और कौन सा रास्ता कैसे जा रहा है, कौन सा भवन है, कौन सा जरूरी जगह है, इस सभी को समझने के लिए पूरे एचएलबी में एरिया में घूमना है। उसके बाद है कि सड़कें और फिजिकल फीचर्स बनाए, डाउनलोड किए गए एचएलबी मैप और फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर सभी सड़कें, गलियां और लेन बनाए। एचएलबी एरिया मौजूद जरूरी प्राकृतिक और फिजिकल फीचर्स जैसे नहरें, नालियां, खुले इलाके, पानी के स्रोत, ये सब। इसके बाद है एचएलबी मैप तैयार करने की प्रक्रिया। भवनों पर नंबर लिखे, उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करें और सिस्टमेटिक तरीके से दक्षिण पूर्व कोने की ओर बढ़ते हुए सभी इमारतों को उनके टाइप और इस्तेमाल जैसे कच्चा, पक्का, रहने वाला, गैर रहने वाला अनुसार मैप में दर्शाए। स्कूल, पूजा पार्क, पूजा स्थल, कार्यालय और दूसरी खास जगह लैंडमार्क बनाए और एचएलबी एरिया को पहचान और ढूंढने में मदद करते हैं। यह तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद क्या लिख रहा है कि एचएलओ के पहले 3 दिनों के दौरान तैयार किए गए लेआउट मैप को पहले ड्राफ्ट के तौर पर माने। एचएलओ ऐप के जरिए एचएलओ डेटा कलेक्शन पूरा होने के बाद लेआउट मैप को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से कोई भी छूटी हुई बिल्डिंग जोड़ने या गलती से शामिल की गई बिल्डिंग को हटाने के लिए उसे अपडेट करें। जैसे यह चार्ज अधिकारी द्वारा एचएलबी लेआउट मैप से यह, और जैसे कि आपको जो क्षेत्र मिलेगा यह ऊपर से जैसे कि दिया हुआ मैप से लिया गया है और इसी तरह से नजरी नक्शा आपको अगर प्राप्त होगा एचएलबी मैप से लिखा हुआ है, आप अपने मोबाइल में जब लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जो प्रगणक है तो देखिए किस तरह से बताया गया है कि प्रगणक द्वारा तैयार किया जाने वाला एचएलबी लेआउट मैप की शीट, और यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट है उत्तर पश्चिम कोने से, जैसे उत्तर ऊपर दिशा हो गया, यह पश्चिम हो गया, यह पूरब हो गया, यह दक्षिण हो गया, और उत्तर पश्चिम कोने से शुरुआत करना है और दक्षिण और पूर्व में इसको समाप्त करना है। और यहाँ पर देखिए हाँ, एचएलबी की सीमाएं बनाए इस तरह से। आपके नियुक्ति पत्र के साथ दिए गए एचएलओ ऐप से डाउनलोड किए गए एचएलबी मानचित्र मैप को देखकर एचएलबी बाउंड्री खींचे, इस तरह से खींचना है। और उसके बाद सड़कें, गलियां, लेन और अन्य प्राकृतिक मानव निर्मित आकृतियां एचएलबी के लेआउट में बनाए। यदि उपलब्ध हो तो सड़कों, गलियों के नाम लिखे, जैसे यह कौन सी गलियां कहाँ तक है जा रही है, यह सबसे जरूरी है यह बनाना। उसके बाद ही आप इसमें कौन सा मकान कैसा है इसमें दर्शा सकते हैं। देखिए जैसे यह बना दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि सभी भवनों को भवन नंबर के साथ प्रदर्शित करें। हर भवन के जनगणना मकानों की गिनती लिखे, एक से अधिक हो तो भवन नंबर क्रम को दिखाने के लिए तीर का चिन्ह, मतलब कौन सा मकान किधर से जा रहा है यह दर्शाया गया है तीर के निशान से, जैसे यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 21, 22, 23, 24, इधर 21, 22 है और उसके और थोड़ा आगे जाकर के यहाँ पर यहाँ देखिए 23, 24 हो रहा है। फिर यहाँ पर सभी में तीर का निशान आपको जैसे कि यहाँ पर देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जैसे जैसे मकान आप जब क्षेत्र भ्रमण कर लीजिएगा तो आपको सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यह भी लिखा है कि अपने आसपास की एचएलबी संख्याएं भी लिखना है, जैसे लेआउट का मैप का यह नमूना आदर्श है कैसे बनाना है यह। और कोई अगर क्वेश्चन हो आपको तो हमें कमेंट करें, हम आपको समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें इस वीडियो को देख करके अगर आपके मन में प्रश्न है तो प्रशिक्षण जब प्राप्त होगा तो आप हमसे भी प्रश्न कमेंट कर सकते हैं या अपने जो प्रशिक्षण देने वाले हैं उनसे भी प्रश्न करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। तो चलिए आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।